अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ। कल से लेके आज तक क्रिप्टो मार्केट में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका ताल्लुक क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के साथ बराह रास्त है। और उन उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है वो थोड़ी अप और डाउन हो सकती है आने वाले वक्तों में। वो मैं डेवलपमेंट्स आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन कल टेरा लूना के बारे में मैंने आपको डिटेल से गाइड किया कि कैसे मैं समझता हूँ कि एक जो लूना की प्राइस है वो 170 100 $200 तक उसको जाना चाहिए था फंडामेंटली। लेकिन खैर वहां तक तो नहीं पहुंची, लेकिन लूना ने अपना फिर दोबारा ऑल टाइम हाई बनाया। तकरीबन $109 की प्राइस को टच करके अभी फिर 105 106 पे ट्रेड हो रहा है। और इसके साथ साथ मोबॉक्स जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोबॉक्स ने भी तकरीबन $2.87 तक उसकी प्राइस गई। बीटीसी सेम जो कल मैंने आपको बताया था कि उसकी जो रेजिस्टेंस है ये 200 MA की लाइन, उसको बीटीसी क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा। अब कल भी परसों भी उसने ऐसे किया। ये देखें आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है। परसों भी इस प्राइस पे सेल ऑर्डर की वजह से नीचे डंप हो गया, फिर कल भी ऐसे ही हुआ। और अभी दोबारा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 47,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये ऊपर जाएगा ये नहीं तो जाहिर बात है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त करंटली वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आने वाली जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपके साथ जो है मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा। आगे बढ़ने से पहले ओके एक्स पे जंप स्टार्ट से मुतल्लिक मैं आपको, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये ब्रॉयलर एक प्ले टू अर्न गेम है, उसका टोकन आप फार्म कर सकते थे। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे पास तकरीबन 50 के करीब ओके बी टोकन्स पड़े हुए थे, उनको मैंने स्टेक किया ताकि उसके बदले मुझे BRWL जो ब्रॉयलर टोकन है वो मुझे मिले। अब वो मेरे 50 टोकन्स के ऊपर मुझे जो BRWL टोकन मिले, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 392 मुझे टोकन मिले हैं। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 1 बजे इसकी फार्मिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके कुछ घंटों बाद ये दोबारा लिस्टिंग होगी। जब लिस्टिंग होगी तो आप में से जिसने ब्रालर टोकन जो है यहाँ से माइन किया होगा वहां पे वो कैश आउट करवा सकता है। उसके ओके भी जो है वो भी रिलीज हो जाएगा और साथ ये टोकन करवा के जितना उनका प्रॉफिट जो है, अब डिपेंड, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर इसकी प्राइस जो है वो चले जाती है $1 चले जाती है तो $300 400 जो है इसका प्रॉफिट है। लेकिन इतनी नहीं होगी प्राइस। मेरा ख्याल है हार्डली ये तो 50 सेंट की रेंज में जाके शायद ट्रेड हो। अगर 50 सेंट में भी हो तो $150 का प्रॉफिट बनता है। वो क्या है मैं कल आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये सारा कुछ शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो एक्सचेंजेस होते हैं इनके ऊपर लॉन्च पैड्स के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं वो फ्री में एक तरह के एयर ड्राइव टाइप होते हैं, लेकिन उसके बदले आपने कोई ना कोई दूसरा टोकन स्टेकिंग पे लगाना होता है तो उसके बाद वो आपको टोकन मिलना है। तो वो ये वाली अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी है कभी भी। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जी आज की जो बिग बिग डेवलपमेंट है। कल से लेके आज तक जितनी क्रिप्टो कम्युनिटी की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से लेके आम छोटे छोटे कम्युनिटी मेंबर्स मेरे जैसे आप जैसे, वो सब आर टॉकिंग अबाउट दिस डेवलपमेंट। ये ग्रीन पीस यूएसए ने दोबारा एक इशू उठाया है बिटकॉइन को इन्वायरमेंटल इशू लेके। अब अक्सर वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता आता हूं तो आपको शायद बोरियत भी होगी कि यार इसी सेम टॉपिक को कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके बावजूद इस बार फर्क यह है कि इस बार क्रिप्टो कम्युनिटी की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिनमें से XRP के जो फाउंडर हैं क्रिस लार्सन, उन्होंने बाकायदा इसमें अपनी ना सिर्फ एंट्री की है बल्कि उन्होंने $5 मिलियन की बाकायदा फंडिंग भी की है कि आप ऐसी कैंपेन चलाएं कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाए। अब वो कह क्या रहे हैं जरा सुने। बिटकॉइन यूजेस मोर, बिटकॉइन जो है वो कई ममालिक से ज्यादा एनर्जी, जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसके नेटवर्क की ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, बिजली की जो खपत है, वो दुनिया के कई ऐसे ममालिक से ज्यादा है। तो सब ये चाह रहे हैं कि अगर आप इसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ले जाएं तो ये जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 99.9% हम रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक इशू है। वो इशू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये हर टाइम टू टाइम जो है इस तरह के, ये देखें ये क्रिस लार्सन की मैं ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दी थी कि कैसे बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क को
प्रूफ ऑफ स्टेक में जाना चाहिए, अगर वो जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। और साथ क्रिस लार्सन ने रिक्वेस्ट की है जितने बड़े बड़े सीईओज हैं कंपनीज के जिनका बराह रास्त बिटकॉइन के साथ ताल्लुक है, जिसमें साबका जो ट्विटर के ऑनर थे, फाउंडर थे, जैक डॉर्सी, उनको भी इन्होंने टैग किया है, उनके साथ एक्चुअली उनको अप्रोच करने की कोशिश की है। माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के हैं, उनके हवाले से भी एक न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा इलॉन मस्क, इस तरह की बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज हैं जिनका इम्पैक्ट है बिटकॉइन और उसकी कम्युनिटी और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, उनको इन्होंने एक तरह का मैसेज किया कि भाई आप इस बारे में सोचें। लेकिन जो मतलब मैं नहीं ये समझता कि जैक डॉर्सी या इस तरह उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन जो दीगर क्रिप्टो कम्युनिटी है वो अच्छा खासा इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दे रही है, और वो ये समझती है कि बिटकॉइन की, देखिए मैं टाइम टू टाइम कई वीडियोस में आपके साथ बिटकॉइन के जो फीचर्स हैं जिस वजह से बिटकॉइन इस वक्त नंबर 1 क्रिप्टो करेंसीज है वो आपके साथ शेयर करता आता हूं। नंबर 1 तो बिटकॉइन की स्केर्सिटी, यानी बिटकॉइन जो है टोटल उसकी जो मार्केट कैप होनी है वो 21 मिलियन होनी है, जिसमें से इस हफ्ते के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि 19 मिलियन तो ऑलरेडी माइन हो जाएंगे, बाकी कितने रह गए, सिर्फ 2 मिलियन। उस 2 मिलियन ने भी 2140 तक माइन होना है, यानी ये जो हर 10 मिनट बाद 6.25 नया बीटीसी मार्केट में आता है, ये हर 4 साल बाद हाफ होता जाएगा, यानी 2024 में जाके ये 6.25 का भी हाफ हो जाएगा, फिर ऑलमोस्ट 4 साल बाद फिर उसका 3 पॉइंट समथिंग का भी 3.15 समथिंग का भी हाफ हो जाएगा, फिर इसी तरह हर 4 साल बाद ये जो रिवॉर्ड है, ये जो सप्लाई है बीटीसी की, वो कम होती जाएगी। तो स्केर्ड सिटी इज द मेन फैक्टर जिस वजह से लोग इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा स्केयर होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी आने वाले वक्तों में। दूसरी जो मेन चीज है इसकी सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, और सिक्योरिटी का बराह रास्त ताल्लुक प्रूफ ऑफ वर्क के साथ है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए कि कोई भी मुल्क, कोई भी फर्द, कोई भी इदारा इनफरादी तौर पे इतने ज्यादा रिसोर्स पैदा नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ले जाएंगे तो उसमें हैकिंग के बहुत से चांसेस हैं, और ये बहुत सी एग्जांपल है। आज की वीडियो की मेजर जो दूसरी न्यूज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वो भी बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले देयर आर थाउजेंड्स, अच्छा इसको काउंटर करने के लिए इस बात में तो जो बिटकॉइन के प्रोपोनेंट्स हैं, जो बिटकॉइन के सपोर्टर्स हैं, जो प्रो बिटकॉइन हैं, जो कि समझते हैं बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क में ही रहना चाहिए, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसको हम थोड़ा सा एफिशिएंट कर रहे हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि ज़ाया हो रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कल परसों के बुलेटिन में मैंने आपके साथ शेयर की एक न्यूज़ कि जो मोबिल कंपनी है ऑयल बनाने वाली, वो तकरीबन जब वो ऑयल प्रोसेसिंग के दरमियान, उसकी प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्टेज था, गैस वगैरह, वो जो कि हवा में जा रहा था, उस वेस्टेज से बिजली बना के वो बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे थे, बिटकॉइन कम्युनिटी कह रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन वेस्टेजेस को कम कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में वो कहना ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम क्लाइमेट और जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। और ये जितनी आप इंफॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि ये वो अफराद कर रहे हैं जो कि इस हवाले से कंप्लीटली अनएजुकेटेड है या उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इस हवाले से मोबिल, एक्सॉन मोबिल के बारे में मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी। अच्छा, इस हवाले से हमारे जो मुनीब साहब हैं, स्टैक्स के फाउंडर, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि इथेरियम और रिपल जो है ये तो जानबूझ के मार्केट में, चूंकि रिपल के को फाउंडर ने ये एड कैंपेन चलाने के लिए 5 मिलियन की बाकायदा फंडिंग भी की है, तो उसका कहना यह है कि मुनीब साहब का कहना यह है कि इनके तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इथेरियम को डीथ्रोन करना चाहते हैं पहली पोजीशन से। जितना ज्यादा इथेरियम कम्युनिटी डिवाइड होगी उतना ज्यादा उनको मार्केट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। तो उनकी नजर में वो कहते हैं जी स्टैक्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट बिटकॉइन, क्योंकि स्टैक्स जो है, जो बिटकॉइन की लेयर 2 एक चेन है,
उसका ताल्लुक बराह रास्त बिटकॉइन के साथ है, तो स्टैक्स तो ऐसा नहीं करेगी। तो इसी तरह सेम जो बिटकॉइन कम्युनिटी है, मेजर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो बिटकॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे फिलहाल इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी ये जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनके नाम, जिनकी ट्वीट्स के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस अप डाउन होती हैं, उनकी अभी तक ट्वीट्स नहीं आई। जैसे ही आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के साथ है, बिटकॉइन की प्राइस के साथ है। अच्छा जी, आगे बड़ी बिग न्यूज कल की, एक्चुअली ये न्यूज कल की नहीं है, तकरीबन आज से कुछ 7-8, आज 30 मार्च 2022 है, तो 23 मार्च को, आज से ठीक 7 दिन पहले, हैकर ने रोनन वॉलेट जो उनकी ब्लॉकचेन है उसको हैक किया, उनकी साइड चेन को हैक किया, और वहां से तकरीबन 1,73,600 इथीरियम और 25.5 मिलियन USDC उसने वहां से हैक कर ली। ये आज से 7 दिन पहले। और जो ऑक्सी इन्फिनिटी मैविस हब है जो इन प्रोजेक्ट के पीछे है, उनको पता भी नहीं था। फिर अचानक एक यूजर ने तकरीबन 3-4 हजार इथीरियम विड्रा करवाने की जब कमांड लगाई, तो पीछे तो कोई फंड ही नहीं थे, तो उसने फौरन डेवलपर के साथ कांटेक्ट किया, जी ये मेरी विड्रॉवल नहीं हो रही, और डेवलपर ने जाके देखा जी कि ये तो हैकर्स ने फंड्स जो हैं वो चोरी कर लिए। तो कहा ये जा रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, इस वक्त आप अगर देखें तो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की जो लिस्ट है उसमें ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्रैश कर रही है वो ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन AXS और SLP है। इस वक्त ये दोनों बैड परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसकी वजह ये हैक है, और हैक के अलावा जो इसके फाउंडर हैं जी होस, उनकी एक्टिविटीज हैं, बजाय इसके कि वो कम्युनिटी, अब मेरे अपने जाती, मेरा ख्याल है मैंने भी, आपको याद होगा, मैंने SLP और रैप्ड इथेरियम की लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी ताकि मैं रॉन टोकन माइन करूं। इसी तरह मैंने रॉन टोकन जो मुझे मिले उनके साथ फिर इथेरियम का पेयर बना के मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, तो ऑलमोस्ट $20,000 की मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। और अब सब के सब वो जब तक मेरे फंड्स रिकवर नहीं, इनका ये रीस्टोर नहीं होते सारे फंड, उस वक्त तक मेरा भी $15,000 to $20,000 जो है वो ऑन स्टेक है। तो मेरी तरह और भी बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डेक्स, ये जो कटाना डेक्स है उसके ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपनी इन्वेस्टमेंट सेव की हुई थी। अब वो सारी की सारी एक साइड पे, और दूसरी इनकी सीरियसनेस का आप अंदाजा लगाएं कि एक तो इनको टाइमली पता नहीं चला, और दूसरा जीहोस जो है लॉस एंजलिस में इन्होंने एक गेट टुगेदर करना था, वो वहां अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और वहां पे जाके कम्युनिटी के साथ वहां पे टॉक कर रहे हैं। खैर, एक चीज मैं आपको बताता चलूं इस हवाले से, जो उम्मीद की किरण है कि जो हैकर है वो बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा नाइव सा, और जिसको इतना पता ही नहीं है कि हैकिंग करते कैसे हैं। उसको ये तो पता चल गया कि यार ये रोनन वॉलेट में ये लूप होल है, यहां से मैं फंड्स चोरी कर सकता हूं। उसने फंड्स तो चोरी कर लिए, लेकिन एक तो उसने ये मिस्टेक की कि जिस वॉलेट में उसने फंड्स हैक करके ट्रांसफर किए, उस वॉलेट के ऊपर उसने बाइनांस के जरिए भी ट्रांजैक्शंस की थी, FTX के साथ भी की थी, और उसने crypto.com पे भी ट्रांजैक्शंस की थी। अब ये तीनों प्लेटफॉर्म के साथ उसने जो इंटरेक्शन की है, उस इंटरेक्शन से ये उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रेसेबल होगा, क्योंकि बाइनांस पे इतनी बड़ी अमाउंट अगर कोई बंदा करता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करता है, तो ऑब्वियसली बाइनांस के पास उसका रिकॉर्ड होगा, FTX के पास हो सकता है, या दीगर जो तीसरी जो करेंसी एक्सचेंज है crypto.com उसके पास हो सकता है। एक तो ये है, और दूसरा ये भी मत बोले, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जितनी भी क्रिप्टो हिस्ट्री है, तकरीबन 11 साल पुरानी से आज तक इतना बड़ा हैक नहीं हुआ। वैसे तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, ये मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं, पोली नेटवर्क पे भी हुआ था 611 मिलियन का, उसमें से पोली नेटवर्क ने मेरा ख्याल है काफी हद तक शायद रिकवर भी कर लिया था। फिर उसके बाद रोनन का, यहाँ पे तो 540 मिलियन दिखा रहे हैं ना, लेकिन ये तकरीबन 620 मिलियन से ज्यादा, यानी यूं समझ लें कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट का हैक होगा ये, अगर ये ऐसा हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। उम्मीद मुझे यही है कि ये रिकवरी होगी, क्योंकि ऑक्सी इन्फिनिटी की टीम जो है वो सिक्योरिटीज के साथ कॉन्टेक्ट में है, और इतना बड़े हैक को छुपाना बहुत मुश्किल है, और खसूसन उस वक्त जब आप एक्सचेंज
एक्सचेंजेस के साथ बाकायदा इंटरेक्शन भी कर सके। उसके अलावा एम्प्टी गॉक्स, क्योंकि एम्प्टी गॉक्स में 8.5 लाख बिटकॉइन हैक किया गया था, लेकिन जिस वक्त 2014 में हैक किया गया था उस वक्त उसकी वैल्यू तकरीबन 470 मिलियन के करीब बनती थी। इसके अलावा कुकॉइन, वार्म होल, बिटमार्ट, बिटफाइनेक्स, ये सारे हैक्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हैक, और अगर हैकर जो है वो फंड वापस नहीं करता तो दुनिया की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उसको ट्रेस आउट कर लेंगी, और ट्रेस आउट करना इतना आसान नहीं है। शायद इसको बुनियाद बना के जो जी होज है वो घूमता फिर है, उसको ये है कि देर सवेर उसने पकड़ा तो जाना। अच्छा, अगली बिग न्यूज़ है, ये एक तरह का आप लोगों के लिए इसमें एक तरह का मैसेज भी है कि आप कैसे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जिनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, 5 साल 10 साल का माइंड बना के, कैसे उसको कोलेटरलाइज रख के, गिरवी रख के उससे मजीद अपने मामला जो हैं वो चला सकते हैं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास तकरीबन 1,25,000 के करीब बीटीसी हैं। अब उन्होंने वो बीटीसी, बैंक ऑफ अमेरिका का एक बैंक है जो उसको उन्होंने गिरवी रख के उनसे तकरीबन 205 मिलियन का लोन लिया। अब उस 200 बैंक से, यानी बैंक को बीटीसी दी है उस एज अ गिरवी, एज अ कोलेटरल, और उसके बदले उन्होंने 205 मिलियन कैश लिया है, डॉलर लिया है। अब उस 205 मिलियन का फिर ये बीटीसी बाय करेंगे। अब वो साल बाद जब 205 मिलियन पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो साल के अंदर अंदर बीटीसी की प्राइस कितनी पंप होगी नोबडी नोस। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर हैं माइकल सेलर, उनकी नज़र में वो इंटरेस्ट पे करके भी उनको अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक तरह का आपको मैसेज है, अगर आप इस तरह भी करना चाहें, रिस्क टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप ना सिर्फ यह है कि कैश लेके मजीद बीटीसी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, बल्कि आपने अगर गाड़ी लेनी है, घर लेना है, किसी भी किस्म का लोन लेना है बैंक से, तो आप ऐसे बैंक्स जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं बराह रास्त, आप उनको क्रिप्टो दे सकते हैं। या अगर पाकिस्तान में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन यह है, जितने ये बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आवे है, लूना का अपना एंकर प्रोटोकॉल है, इस तरह के बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपने लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले क्रिप्टो करेंसीज कोलेटरल रखें और बदले में यूएसडीटी वगैरह लेके पाकिस्तान में सेल आउट करें, और उसके बदले जो कैश है उसे गाड़ी ले लें, उससे वो आप घर वगैरह या जो भी आपने ज़रूरत पूरी करनी है वो आप कर लें। और वहां से जो आपको डिविडेंड वगैरह मिलेंगे लेके, वो आहिस्ता आहिस्ता वो इतने होंगे मैक्सिमम कि आप बड़ी आसानी से अपना पे कर सकते हैं वो कर्ज, वो इंटरेस्ट जो आप कोलेटरल रख के ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एक न्यूज़ है मेरी नज़र में, इसका जो ताल्लुक है बीएनबी की प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, और आने वाले वक्तों में बीएनबी जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इथेरियम के लिए। ऑलरेडी जो टॉप इथेरियम किलर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है बीएनबी ने कैप्चर किया है। अभी ये उनकी तरफ न्यूज़ आई है कि ये अपना एक सास डेवलप कर रहे हैं। सास क्या है? बेस अपना ये साइड चेन एक डेवलप कर रहे हैं, जिसको ये BSC एप्लीकेशन साइड चेन बोलेंगे। बिल्कुल ऐसी है जैसे इथेरियम की EVM है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। इसी तरह ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ये बेस डेवलप कर रहे हैं। उसका क्या होगा कि जो दीगर ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ ये जो इंटीग्रेशन है वो बढ़ेगी। अगर ये ऐसा होता है तो ओब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में अच्छी खासी BNB कैप्चर करेगा, और BNB की प्राइस जो है मुझे आने वाले वक्तों में मजीद ऊपर जाती नजर आ रही है। और ओपन सी के बारे में आपको बताता चलो कि ओपन सी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का नंबर 1 NFT मार्केट प्लेस है। यानी जितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो अपने NFTs वहां मिंट करती हैं या जो बाय करती हैं, वो सारी की सारी मोस्टली वो ओपन सी की तरफ जाती हैं। तो ओपन सी पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए फिलहाल आप इथेरियम के जरिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या पॉलीगॉन जो पॉलीमेटिक है उसके जरिए कर सकते हैं। तो अभी ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, इसमें अगर ये सोलाना को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इससे मेरा ख्याल है ना सिर्फ ओपन सी की सेल बढ़ेगी बल्कि सोलाना की ब्लॉकचेन की भी जो है वो प्राइस, सोलाना का जो अपना टोकन है सोल टोकन, उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। क्यों होगी? क्योंकि सोलाना के जरिए ट्रांजैक्शन जो है इतनी कॉस्टली नहीं है जितनी इथेरियम के जरिए है। और अगर सोलाना की ट्रांजैक्शंस
ओपन सी पे स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो कि मिलियंस डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करती हैं, तो ऑब्वियसली सोलाना की प्राइस मुझे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगली न्यूज है इंडिया की, भारत की तरफ से, जिसको बड़े अफसोस के साथ मैं अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। ये जो काम वहां पे भारत में हो रहा है, मैं आपको भी बताता हूं क्या हो रहा है। यही काम मैंने सजेस्ट किया था पिछले कई वीडियोस में, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम जो बराह रास्त पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, जैसे खान साहब ने एहसास प्रोग्राम का आगाज किया, यानी एहसास, जो हुकूमत है वो गरीब लोगों में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, दरमियान में ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो लेयर है, मैं चाह रहा था कि उसको खत्म करके अगर हम ब्लॉकचेन के जरिए करें तो इस ब्यूरोक्रेसी, इस प्रोसेस के दरमियान जो स्कैम्स, फ्रॉड और करप्शन होती है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के जरिए की गई सारी ट्रांजैक्शंस टेम्पर प्रूफ होती हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल भी होती हैं। गो के खान साहब के एहसास प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी कदरे बेहतर है बनिस्बत जो साबका हुकूमतों के प्रोग्राम्स रहे हैं उसमें, लेकिन इसके दौरान भी अगर आप ब्लॉकचेन में चले जाएं तो मजीद आपको ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है। अब यही काम जो मैं आपको पिछले कई वीडियोस में कहता आ रहा था, भारत की एक रियासत है महाराष्ट्र, वहां के एक छोटे से, आपको पता है भारत में जात पात का सिस्टम जो है वो अभी भी चल रहा है, तो वहां पे जो लोअर कास्ट के पॉपुलेशन है उनमें गवर्नमेंट्स की स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां के जो 65,000 जो लाइसेंस है, कास्ट लाइसेंसेस, यानी हर शहरी को एक ब्लॉकचेन पे उसका एक तरह का आइडेंटिटी दे दी गई है कि इसकी ये कास्ट है। तो जब कभी भी गवर्नमेंट ने लोअर कास्ट को या किसी खास कास्ट को टारगेट करना है किसी भी किस्म की इंटरेक्शन करने के लिए, वो फाइनेंशियल हो सकता है या कोई और मैसेजिंग हो सकती है, तो उसको कोई ऐसा दोबारा ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। सिंपल सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, वो चाहें तो वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये भी मेरी नज़र में बिग बिग डेवलपमेंट है। अगर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स को एहसास होना शुरू हो जाए कि आप अपनी गवर्नेंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं, उससे आपकी गवर्नेंस भी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद है कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।